कहा है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ। अभी उसमें इतना सब विपक्ष को हो हल्ला और नाच गाना नहीं करना चाहिए। समझदारी कि ही इज 74 ईयर ओल्ड एंड हेल्थ इज नॉट अलाउिंग हिम, विच डॉक्टर मस्ट हैव सेड। तो उन्होंने लिख के दिया है कि नाउ माई हेल्थ इज नॉट परमिटिंग, आई नीड टू रेस्ट। सो इफ समबडी इज रेस्टिंग, उस पर आप राजनीति तो प्लीज ना करें यार। वेकअप, मैच्योर हो थोड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजनेता, सुपरस्टार हैं, बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। सन ऑफ सरदार एक नई फिल्म उनकी आने वाली है, लेकिन फिलहाल सरदारपंथी बताने की ज़रूरत पार्लियामेंट में है, क्योंकि विपक्ष जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हंगामा कर रहा है, एसआईआर को लेकर कर रहा है, उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहा है, और अब एक और नया विषय आ गया है कि उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए त्यागपत्र दे दिया है। उसको लेकर भी सरकार को निशाना टारगेट कर रही है विपक्ष। क्या कहना चाहेंगे? रवि किशन जी हमारे साथ हैं। पहली बात तो विपक्ष को भी पता है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आइए चर्चा करते हैं। चर्चा नहीं करेंगे, देखिए चर्चा ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो बात बढ़ जाएगी, बात सारी सच्चाइयाँ सामने आ जाएगी। तो चर्चा ये लोग नहीं करेंगे। और मैं इन लोगों का खेल आप पहले समझिए, इनकी राजनीति अपोजिशन की समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों ड्रामा कल से चालू है पार्लियामेंट में। तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होने नहीं देंगे, कल सदन इन लोगों ने नहीं चलने दिया। ये बहुत दुखद है कि जनता के पैसे से करोड़ों करोड़ों रुपए लग के पार्लियामेंट की तैयारी होती है, और जनता का पैसा, और विपक्ष वहाँ बात करने तैयार नहीं है, बात सुनने तैयार नहीं है। सरकार तैयार है कि आइए बात करिए, ऑपरेशन सिंदूर पर बात करिए, बताएं कि हमने कितने पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त किया, कैसे यहाँ पर हमारी एक कांच तक नहीं टूटी। लेकिन वो सारी सच्चाइयाँ हमारे पास तो तथ्य है, सब हर चीज़ रख देगी सेना पर। ये लोग सवाल उठाते हैं सेना के मनोबल को, ये लोग घर में रह कर ही अपनी ही अपने देश की सेना के विरोध में से, मतलब सिंदूर पर बात करना मतलब इनको शक है अपनी सेना पर, अपने देश पर। तो ये बहुत दुखद है। और बात रही दूसरा, आपने क्या सवाल किया था? एक एसआईआर को लेकर आज काली पट्टी पहनकर आए हैं, जो बिहार में गणना हो रही है वोटरों को लेकर, उसका विरोध कह रहे उस पर चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में भी नोटिस दिया गया है, लोकसभा में भी नोटिस दिया गया है। कह रहे कि बीजेपी, राहुल गांधी तो पहले कह चुके हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी की थी वोटों की, और अब बिहार में ये चोरी करने वाले। अरे भाई, तो हमने फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उनकी सरकार कांग्रेस की, वहाँ पे भी सरकार है, तो वहाँ पर उन्होंने, बैंगलोर में उनकी सरकार है, तब हमने कर्नाटका में, तो हम लोगों ने तब क्यों नहीं चोरी की? ये बहुत ही, हिमाचल में भी इनकी सरकार है। तो ये बहुत ही छोटी विचारधारा है, बहुत छोटी सोच है। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग बिहार, चूँकि हम भोजपुरिया है, हमके कुल मालूम बा, गांव-गांव का खबर लगल, हमके वह बिहार हमके सुपरस्टार बनौले। वो एक एक खबर देता कि भैया हो, गुंडा राज वाली सरकार के ना ही आवल दिल जाई, जिसने विकास दिया है, जिसने विचारधारा बदली है, जिसने हम लोगों की रक्षा की, सुरक्षा की, भारत का गौरव बढ़ाया ऑपरेशन सिंदूर करके, वह मोदी जी के वोट दिहल जाई। काहे कि अनाजो आवता, 5 लाख इलाजों खातिर आवता, हमरे घरे में कुछ स्कूलों बढ़िया बनाता, बिटिया लोगन के सब कुछ मिलल बा। हमनी ऐसा सरकार के हाथ से ना जाए देव तो ना जाए देव। जो चुनाव की रिपोर्ट आई थी उसमें ये भी पता चला है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ के निवासी वहाँ पर निवास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बोगस वोटर, कई लाख वोटर निकले हैं, कई लाख जो नहीं रह रहे थे उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एकदम क्लीन, पारदर्शिता के साथ चुनाव होगा, और जेन्युइन चुनाव है, सबको पता है। नहीं तो तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, और भाजपा की इतने राज्यों में सरकार नहीं होती। ये अद्भुत सरकार है। सदियों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, सदियों के बाद ऐसी सरकार आई है जो राष्ट्र सर्वोपरि सोच रही है, एक एक जनमानस का भला, एक एक गरीब का भला, किसान का भला। बहुत अद्भुत सरकार बा हो, का बताएं। गोरखपुर में आके देखिए कैसे बम बम है,
स्वर्ग बन गया है गोरखपुर। आओ कभी देखो गोरखपुर। अभी तो आपने कुछ 700 करोड़ रुपए का कितना कोई फ्लाईओवर था, उसका गडकरी भी साहब को धन्यवाद, यही डबल इंजन सरकार को 700 करोड़ का हम अपने जन्मदिन के अवसर पे सहजनवा में एलिवेटेड फ्लाईओवर दिए हैं। तो ये कैसे होता है? ये तभी होता है ना जब आपकी सरकार अच्छी होगी। मैं कुछ भी प्रधानमंत्री जी से, पूज्य योगी महाराज जी से मांगता हूँ, गडकरी साहब से या एचएम साहब से, जो कुछ, या रक्षा मंत्री से मांगता हूँ एयरपोर्ट के लिए, जो भी, मुझे एक चिट्ठी के अलावा दूसरी बार कभी मांगना ना पड़ा। या मैं रेल मंत्रालय जाता हूँ अश्विनी वैष्णव जी के यहाँ, जो भी मांगा है सब कुछ है। इसीलिए तो हमको सांसद रत्न अवार्ड मिल रहा है 26। हाँ, 26 तारीख को आपको बेस्ट सबसे सांसद ज्यादा प्रश्न पूछने वाला है सांसद के रूप में, सबसे ज्यादा प्राइवेट बिल। आज भी लगा हुआ है आपके साथ। जी 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 जी। लेकिन जो सन ऑफ सरदार आ रही है, तो पार्लियामेंट में किस तरीके से सरदार बनते, क्योंकि अब तो आपको सरताज वाला अवार्ड भी मिल रहा है भारत में, हाँ नहीं, मतलब देखिए सांसद अब रत्न। ये देखिए, हम लोग वहाँ दबंगई करने नहीं जाते हैं, या वहाँ आप काली पट्टी पहनने नहीं जाते हैं। वहाँ पर अपने जिले के अपने प्रश्न रखने जाते हैं, तभी सांसद बनाया जाता है। वहाँ हो हल्ला करके सदन को स्थगित करने नहीं जाते हैं। ये हमको मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने नहीं सिखाया। ये विपक्ष की राजनीति है, उनको करने दीजिए। हमारी राजनीति विकास की है, हम लोग उस पर करेंगे और हम लोग सदैव जीतते रहेंगे, 47 तक जीतते रहेंगे, जब तक इसको विकसित भारत ना बना दें। उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर, बीजेपी पर अरे भाई, एक इंसान कह रहे हैं, स्वयं उपराष्ट्रपति जी इतने अद्भुत व्यक्तित्व के इंसान हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया। आदमी की तो पल पल में तबीयत खराब होती है भाई, आदमी तुरंत गिर जाता है जमीन पर। तो ऐसा थोड़ी कि इस दिन में ठीक थे, आदमी कब बीमार होता है किसको मालूम है। नहीं देखते हो कि जिम करते हुए आदमी गिर जा रहा है, चलते हुए, वर्कआउट करते हुए। जब क्या किसी को डॉक्टर ने कहा है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ। अभी उसमें इतना सब विपक्ष को हो हल्ला और नाच गाना नहीं करना चाहिए। समझदारी कि ही इज 74 ईयर ओल्ड एंड हेल्थ इज नॉट अलाउिंग हिम, विच डॉक्टर मस्ट हैव सेड। तो उन्होंने लिख के दिया है कि नाउ माई हेल्थ इज नॉट परमिटिंग, आई नीड टू रेस्ट। सो इफ समबडी इज रेस्टिंग, उस पर आप राजनीति तो प्लीज ना करें यार। वेकअप, मिच्योर हो थोड़ा। ये लोग एक अंतिम सवाल, अब एक अब्राहम अंतिम सवाल, सन ऑफ सरदार कब आने वाली है, और एक फेवरेट डायलॉग। 1 तारीख को आ रही है, 1 अगस्त को लग रही है फिल्म सन ऑफ सरदार 2, जिसमें हम बिहारी सरदार बने हैं पहली बार। और इतना ही कहेंगे कि कभी हंस भी लिया करो पाजी, तो यही इसका तकिया कलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम जनता को भी कहना चाहेंगे, कभी हंस भी लिया करो पाजी। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। डॉक्टर ने कहा है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ। अभी उसमें इतना सब विपक्ष को हो हल्ला और नाच गाना नहीं करना चाहिए। समझदारी कि ही इज 74 ईयर ओल्ड एंड हेल्थ इज नॉट अलाउिंग हिम, विच डॉक्टर मस्ट हैव सेड। तो उन्होंने लिख के दिया है कि नाउ माई हेल्थ इज नॉट परमिटिंग, आई नीड टू रेस्ट। सो इफ समबडी इज रेस्टिंग, उस पर आप राजनीति तो प्लीज ना करें यार। वेकअप, मिच्योर हो थोड़ा। ये लोग